इतिहास। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग सभी कंपटीशन में काम आता है। इतिहास अतीत की बातों का वर्तमान में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इतिहास को जानने के 3 प्रकार के स्रोत हैं, जिनमें पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्री। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के और मृद भांड आते हैं। और अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम टिफेंतलर ने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। उसके बाद आते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में प्रशासनिक और राजनीतिक 2 प्रकार के स्रोत आते हैं। फिर आते हैं विदेशी यात्री। विदेशी यात्री भारत के अंदर विदेशी यात्री मेगास्थनीज, जिसकी इंडिका पुस्तक थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। और सिक्के थे, सीमा और गरुड़ और सोना चांदी के सिक्के चलते थे। अब आती है बात मृद भांड की। मृद भांड मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता है जो लाल, काले और चित्रित धूसर होते हैं। उसके बाद आता है साहित्य। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। और साहित्य भी 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक और धर्मेतर। अब कौटिल्य ने राज्य के 7 भाग बताए। उनमें राजा, अमात्य, दुर्ग, सेना, मित्र, कोष और जनपद। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र, जिसके 15 भाग, 180 उपभाग और 6000 श्लोक थे। फाहियान की पुस्तक थी हुकोकी, गोमती विहार, मध्य प्रदेश, जैतून विहार, पाटलिपुत्र। फाहियान जलमार्ग से चीन वापिस गया। हवेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। पुस्तक का नाम था शियोक्य। अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को एपियोग्राफी कहा जाता है। भारत में अशोक के अभिलेखों का श्रेय दिया जाता है। अशोक ने ईरानी राजा दारा प्रथम से इसकी प्रेरणा ली थी। 1750 में टिफेंतलर ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ा गया। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। सिक्कों के अध्ययन को न्यूसिमेडिक्स कहा जाता है। सिक्कों के राज्य का धर्म सीमा व उस राज्य की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। सिक्कों से हमें उन राज्यों की अर्थव्यवस्था और सीमा की जानकारी मिलती है। भारत में विनकडिफसिस, जो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, ने सोने का सिक्का चलाया था सबसे पहले। अब आती है बात मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? अशोक के अभिलेख, रुद्रादामन का जूनागढ़ का अभिलेख, कौटिल्य की पुस्तक, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा श्री सागर, क्षेमेंद्र की कथा मंजरी, कलहण की राजतरिंगणी और सिंहली अनुस्मृति, जिसको दीपवंश और महावंश 2 भागों में बांटा गया। हवेनसांग ने राजस्थान में भीनमाल से यात्रा की थी। अब आते अशोक के शिलालेख। वर्त, शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, धौली, जूनागढ़, टेरागढ़ी, सोपारा, गिरनार आदि। उसके बाद आते लघु शिलालेख में गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उदयगोलम और बापरू। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोटिया, रामपुरवा और प्रयाग। उसके बाद आते सुदामा गुहालेख। गुहालेख में सुदामा, कर्ण चौपार और विश्व झोंपड़ी 4 प्रकार के गुहालेख थे। अशोक के अभिलेखों में उसके प्रशासन व उसके धम्म व निजी जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ को पढ़ा गया। अभिलेखों की भाषा कौन सी? प्राकृत। अभिलेखों की भाषा प्राकृत, जबकि लिपि कौन सी थी? ब्राही, क्रोस्टी व अरेमाइक लिपि में इनके अभिलेखों को लिखा गया। ब्राही लिपि कौन सी थी? बाईं से दाईं और क्रोस्टी दाईं से बाईं लिखी जाती थी। लघु शिलालेख, वृद्ध स्तंभलेख तथा गुहालेख की लिपि ब्राही थी। शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा की लिपि क्रोस्टी थी। अब देखो ये कहाँ था इसका शासन, मौर्य शासन। उत्तरापंत में प्रांत, तक्षशिला में, सोनारगांव बंगाल में, ताम्रलिपि श्रावस्ती यूपी में, दक्षिणापथ में प्रतिष्ठान, भृगुकच्छ और पुष्कलावती में इसका मौर्य का प्रशासन था। अब आता तक्षशिला। अशोक के अभिलेखों को आरामाइक लिपि में है, जबकि कांधार में प्राप्त अशोक का सरेकुना अभिलेख यूनानी भाषा में।
बातें बात व्रत शिलालेख की। इन शिलालेख में अशोक के प्रशासन की जानकारी मिलती है। ये 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें राज्य की 14 आज्ञाएं ज्ञात है, इसलिए इन्हें चतुर्दश शिलालेख भी कहते हैं। धौली व जोंगड़ शिलालेखों में 11, 12 व 13 नंबर का लेख नहीं है। इनके स्थान पर 2 अलग लेख उत्कीर्ण है। अशोक के तीसरे लेख में प्रादेशिक, रज्जुक व युक्त नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अशोक थम्म के 13वें अभिलेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब आता है अशोक का प्रशासन कब से कब तक था। अशोक 273 BC में गद्दी पर बैठा, 99 भाइयों की हत्या की, 269 BC में राज्याभिषेक हुआ, 261 में कलिंग पे आक्रमण हुआ। अब आता है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख, यहाँ से अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। मोस की, गुजरा, नेटुर, उद्योगोलम लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास की लघु शिलालेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक के त्रिरत्न बाबरू को कहते हैं। अशोक इसके माध्यम से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति आस्था प्रकट करता है। स्तंभलेख, व्रत स्तंभलेख लेखों की संख्या है जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 7 लेख केवल दिल्ली टोपरा में प्राप्त हुए हैं। दूसरे व 7वें स्तंभलेख से धम्म की जानकारी मिलती है। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवाद से ली है। शम्स सिराज की पुस्तक, मिनाज उस सिराज की पुस्तक व तारीख फिरोज शाही, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में सुनहरी लाट, भीम लाट, फिरोज शाह लाट व शिवालिक लाट भी आ जाता है। लघु सारनाथ, सांची स्तंभ लेख में 4 सिंगों के नीचे दाना चुगते हुए हंस की आकृति है। ये देखो, सबसे पहले ऊपर है 4 सिंह की आकृति, उसके बाद आते ये चक्र है जिसमें 24 सारे हैं। उसके बाद अधोकमल, हाथी, घोड़ा, वृषभ और सिंह। इधर आते हैं ये जिसमें 32 सारे हैं, धर्मचक्र, प्रवर्तन और फलक। उसके बाद आते गुहा लेख। अशोक ने बिहार में स्थित बराबर की पहाड़ियों में सुदामा, कर्ण, चौपार, विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया। दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविक समुदाय गोदी लोमार्स का निर्माण करवाया। रुमेनदई नेपाल की तराई को जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी में जाता है और यहाँ से लिया जाने वाला बलि नामक कर माफ कर देता है। भूराजस्व की घटाकर 1/6 से घटाकर 1/8 भाग कर देता है। पानोगोरिया एमपी से मिला है, जिसमें अशोक के महाराज कुमार कहा गया। उसके बाद आता है महास्थान अभिलेख। बंगाल में सोहगोरा ताम्रलेख यूपी की स्थिति में अनाज बांटने की जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है रुद्रा दमन का जूनागढ़। 150 ईस्वी में सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील की जानकारी। ये सुदर्शन झील है। चंद्रगुप्त प्रथम, सुदर्शन झील, अशोक, उसके बाद स्कंदगुप्त, उसके बाद रुद्रदमन का सुविशाख। इस प्रकार के लेखों से जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस झील का निर्माण शक शासक रुद्रदमन के लेख 2 मौर्य शासकों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, मेगस्थनीज 304 299 BC में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पुस्तक इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद मैक्रिंडल ने किया। जानकारी मौर्यकालीन नगर प्रशासन। सैन्य प्रशासन। असत्य बातें। भारत में दास नहीं था। भारत में भारतीयों को लेखन की जानकारी नहीं थी। मौर्य काल में 7 प्रकार की जातियां थी। मेगस्थनीज उत्तरापंथ का उल्लेख करता है। मौर्य के काल में, शेरशाह सूरी के काल में पक्की सड़कों में
परिवर्तित करवाया गया, जहां ब्रिटिश सरकार के काल में इसे ग्रांट ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है मौर्य काल में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में तीर्थ 18 थे, भाषा संस्कृत भाग 15, अधिकरण 15 थे, 180 उपभाग थे। न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। प्रथम अभिकरण, विन्याधिकरण, राज्य का व्यवहार। द्वितीय अध्यक्ष का प्रचार। तृतीय धर्मस्थीय। चतुर्थ कंटक शोधन, फौजदारी न्याय दीवानी। 5वां नियोगवर्त, प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख। 6ठा मंडलियों, राज्य में सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व 1/6 भाग लिया जाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के दास थे। दक्षिणापथ के बारे में मौर्यकालीन राज्य भवन। इंडिका के पाटलिपुत्र के पाली ब्रोथा शब्द का प्रयोग किया गया। पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदी पर स्थित है। मौर्यकालीन राजभवनों के प्रकार में लाने का श्रेय स्पूनर को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लकड़ी द्वारा राज्य भवन का निर्माण किया गया। साक्ष्य बिहार के लूतरीबाग में नामक स्थान से प्राप्त होता है। इसका निर्माण पारी के चारों तरफ खाई दुर्ग के रूप में किया गया है। इनमें 64 प्रवेश द्वार व 570 बुर्ज होते हैं। ये देखो, वर्षस्थल, मेघी, प्रशिक्षण पथ, तोरण, प्रवेश द्वार व अंड। अशोक के काल में अधिक नष्ट हो गया। शारीरिक स्तूप, बुद्ध व उनके शिष्यों की अस्थियों को रखा गया। ऐसे स्तूप जहाँ उनके शिष्यों के द्वारा प्रयोग में ली गई वस्तु को रखा गया। पौरेमेगी। उसके बाद आता है लाकास्त्री, आजीविका मूर्तिकला, यक्षा यक्षिणी में मूर्तियां बनाई गई। दिहारगंज व मध्य प्रदेश के विदिया नामक स्थान से ये मूर्तियां प्राप्त है। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य। एंड्रोकेटस विलियम जोन्स ने यह नाम दिया। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में, जो एक जासूसी ग्रंथ है, वृषल को निम्न वर्ग का था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हेलेना व चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे, अराकेशिया, जेरोडेशिया, पेरोपेनिसाई दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में प्राण दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य को राजकिलम खेल खेलते हुए 1000 कापाषण में खरीद लिया। 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में पहली जैन संगति का आयोजन किया गया। यहाँ जैन धर्म को भागों में बांटा गया। जैन धर्म कथा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत के पास श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर संलेखना पद्धति द्वारा त्याग किया गया। उसके बाद आता है बिंदुसार। आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथ दिव्य दान में एक विद्रोह हुआ। एंटियोकेटस प्रथम ने मिस्र ने टोलमी एंटियोकेस सूखी अंजीर व मीठी शराब व दार्शनिक मांगे थे। यूनानी लेखों में इसे अमित्रचेट्स कहा गया है। डायनोसिस तथा डायमेक्स इसके दरबार में आए थे तथा आजीविक समुदाय मक्खली ने किया था। जैन साहित्यों में सिंहसेन कहा गया। तक्षशिला में विद्रोह के समय अशोक को भेजा गया था। उज्जैन का राज्यपाल बिंदुसार आजीविक संप्रदाय अनुयायी पिंगल वंश को संरक्षण प्रदान किया। बाकी हम कल पढ़ेंगे।